हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में ही किन फेंग टाउन से बाहर जा रहा होता है और उसका आउटफिट और गेम का यह लुक भी देखने में दूसरे प्लेयर से बहुत औसम लग रहा होता है। और वह सभी दूसरी टीम वाले जो उसका पीछा कर रहे थे वह अभी भी पेड़ के पीछे चुप चुप कर शैडो का पीछा कर रहे होते हैं। किन फेंग का पीछा कर रही होती टीम की लीडर वह लड़की पेड़ के पीछे से किन फेंग को शायद किसी डर या दबाव में देख रही होती है। वो लड़की सोचती है, द लैंड अबेंडेड बाय द गॉडेस, ये स्थान बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक है। वो लड़की सोचती है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, लेकिन वर्षों के ऑनलाइन गेमिंग अनुभव के साथ मैंने जल्दी ही एक टीम बना ली थी। वो लड़की फिर से सोचती है, फिर भी बिगिनर विलेज के बाहर जिस पहले राक्षस से हमारा सामना हुआ था उसने ही हमें खत्म कर दिया था। इसी के साथ ही वह टीम लीडर अपने ख्यालों में मॉन्स्टर को देखने लगती है। उस मॉन्स्टर की 3 आंखें होती है और नुकीले खतरनाक दांत और लचीली पतली रेड बॉडी। वो लड़की सोचती है, वो कोई ऐसा एनिमी नहीं था जिसे लेवल 1 का कोई खिलाड़ी हरा सके। लीडर के साथ साथ अब बाकी के टीम मेंबर्स भी पेट के पीछे से गुस्से में दांत पीसते हुए शैडो को देखते हुए बड़बड़ाने लगते हैं। कोई टीम मेंबर कहता है, उस आदमी का स्टार्टिंग हथियार तुम्हारे हथियार से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे पास टाइगर है लेकिन उसके पास शॉर्ट ब्लेड है। दूसरा टीम मेंबर कहता है, इतना ही नहीं, वो तो मुझसे भी तेज है, लेकिन एक एसेशियंस के तौर पर मेरी स्पीड और एजिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। वही टीम मेंबर कहते हैं, उसका पहनावा भी मुझसे अलग है। टीम लीडर लड़की सोचती है, यह शैडो प्लेयर सबसे ज्यादा असामान्य लगता है। टीम लीडर लड़की फिर से सोचती है, इसको फॉलो करने से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। फिर अगले सीन में किन फेंग हल्का सा पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। उसे पीछे मुड़कर उनको देखता हुआ देखकर वह लड़की शॉक हो जाती है। टीम लीडर लड़की सोचती है, क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया। फिर किन फेंग टाउन के गेट के पास पहुंचते हुए शैडो स्नेक वाली अपनी एबिलिटी यूज करता है, जिससे उसके आसपास बड़ी कोल सी ब्लैक शैडो जैसी लपटें निकलने लगती है और अगले सीन में वह उन ब्लैक शैडो वाली लपटों में गायब हो जाता है और बस ब्लैक लपटें फ्लेम के पैटर्न में रह जाती है। फिर उसे गायब होता देखकर वह सब चौंक जाते हैं और जहां शैडो खड़ा था वहां भागकर आते हैं, लेकिन वहां सिर्फ हल्के स्मोक के अलावा कुछ नहीं होता। कोई टीम मेंबर कहता है, वह कहाँ गया। दूसरा टीम मेंबर कहता है, क्या वो हवा में ही गायब हो गया। काले बाल वाला टीम मेंबर कहता है, यह जरूर कोई सीक्रेट स्किल होगी, एक शुरुआती स्किल जो अदृश्यता प्रदान करती है। यह किस तरह का ओवर पावर क्लास है। फिर वह टीम वापस पेड़ के पास पहुंच गई होती है और किन फेंग गायब होकर वहीं खड़े खड़े उन्हें पीछे से देख रहा होता है। शैडो टाउन के गेट के बाहर की तरफ खड़ा होता है और वो टीम मेंबर टाउन में ही होते हैं। कोई टीम मेंबर कहता है, जो भी हो चलो टाउन में वापस चलते हैं और खुद को बेहतर बनाने का कोई तरीका खोजते हैं। कोई और टीम मेंबर कहता है, यहाँ बहुत खतरा है, हम पहले से ही एक बार मर चुके हैं और हमारी बची हुई लाइफ स्पैन पहले ही आधी हो गई है। तभी कोई और टीम मेंबर कहता है, हाँ शायद टाउन में खजाने की तिजोरियों जैसे हिडन रिवॉर्ड हो। चलो देखते हैं कि हमें वहाँ कोई एनपीसी मिल पाता है कि नहीं। किन फेंग अभी भी गायब होकर वहीं खड़ा होता है, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी होती है। तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है, शैडो स्नेक एक निश्चित अवधि के लिए स्टेल्थ अवस्था में प्रवेश करना। आक्रमण करने से उपयोगकर्ता की स्टेल्थ ब्रेक हो जाएगी और स्टेल्थ अवस्था तोड़ने के बाद किया गया पहला अटैक अधिक क्षति पहुंचाएगा। तभी स्क्रीन में दिखता है, स्टेल्थ मास्टरी स्टेल्थ के टाइम को 2 गुना करता है और स्टेल्थ के लेवल को 1+ तक बढ़ा देता है। अदृश्य और गायब होने वाली स्किल्स को यहाँ लेखक ने स्टेल्थ कहा है। इसी कारण अब से हम भी इस अदृश्य अवस्था को स्टेल्थ मोड ही कहेंगे ताकि समझना आसान हो। किन फेंग सोचता है, अब वह मुझे देख नहीं सकते जैसे कि मुझे उम्मीद थी। शैडो क्लास असाधारण है,
इस लेवल पर मुझे एक सामान्य असेसियंस की स्टेल्थ मोड का पता लगाना आसान होगा। किन फेंग सोचता है, लेकिन शैडो क्लास की अपनी यूनिक स्टेल्थ मास्टरी है जो किसी के लिए भी, व्यक्ति के लिए या यहाँ तक कि मॉन्स्टर के लिए भी अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना असंभव बना देती है। किन फेंग फिर से सोचता है, भोले भाले मूर्ख लोगों, शुरुआती टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी ताकत बढ़ा सके। यह तो बस प्लेयर का सेफ शेल्टर प्लेस है। ऐसा सोचते हुए किन फेंग आगे जंगल की तरफ बढ़ता जाता है और वह अभी भी अपने स्टेल्थ मोड में ही होता है। किन फेंग सोचता है, इस गॉड फॉर सेकंड गेम में कमजोर प्लेयर मॉन्स्टर के शिकार के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। अगले सीन में किन फेंग स्क्रीन में देख रहा होता है और उसके आसपास से काली लपटें निकल रही होती है और उसका स्टेल्थ मोड डीएक्टिवेट हो रहा होता है। किन फेंग कहता है, मेरा स्टेल्थ मोड का टाइम समाप्त हो रहा है। इस स्किल्स का टाइम ड्यूरेशन अधिक लंबा नहीं है। किन फेंग फिर से कहता है, ये अच्छी बात यह है कि जैसे ही मैं स्टेल्थ मोड को एक्टिवेट करता हूँ तभी से इस स्किल्स का कूल डाउन टाइम शुरू हो जाता है। बस कुछ सेकंड का इंतजार और मैं फिर से स्टेल्थ मोड में जा सकता हूँ। तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन में दिखता है, कोड नेम शैडो, क्लास शैडो, लेवल 1, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 75 ईयर्स, ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3, एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। किन फेंग कहता है, सभी प्लेयर्स 10 बेस स्टेट पॉइंट्स के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल स्पेशल क्लासेस को अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाता है। किन फेंग फिर से कहता है, मेरे पिछले जीवन में मेरे वॉरियर क्लास को स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन इस बार शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को एक्स्ट्रा पॉइंट से बढ़ाया है और एजिलिटी में मेरा एक्स्ट्रा +8 पॉइंट्स की भारी वृद्धि हुई है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, फ्री एट्रीब्यूट्स 0.5। किन फेंग कहता है, मेरे पास अभी भी 5 पॉइंट्स अलॉट करने बाकी हैं। किन फेंग फिर से कहता है, अधिकांश प्लेयर अपनी स्ट्रेंथ या मैजिक की अटैक पावर को बढ़ाने के लिए अपने स्ट्रेंथ या स्पिरिट पर पॉइंट्स खर्च करते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। फिर किन फेंग अपने सभी फ्री एट्रीब्यूट्स पॉइंट को एजिलिटी में डालकर उसे बढ़ा देता है। तभी स्क्रीन में दिखता है, एजिलिटी 10+13। यहाँ पहले +8 था, अब उसकी जगह +13 है। इसका मतलब शैडो की कुल एजिलिटी 10 और 13 को मिलाकर 23 है। तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन में दिखता है, सभी फ्री एट्रीब्यूट को एजिलिटी में अलॉट किया गया है। किन फेंग कहता है, एजिलिटी ही सफलता की कुंजी है। अभी भी शैडो सिस्टम स्क्रीन में कुछ कर रहा होता है और एजिलिटी बढ़ाने के कारण उसके आसपास से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। किन फेंग कहता है, अर्ली गेम में चाहे आप अपने पॉइंट्स को कैसे भी अलॉट करें, लेकिन मॉन्स्टर हमेशा प्लेयर को हमेशा भारी नुकसान पहुंचाएंगे ही। किन फेंग कहता है, बिना नुकसान उठाए मॉन्स्टर को मारने का एकमात्र तरीका एजिलिटी को बढ़ाकर अपनी स्पीड को बढ़ाना है। फिर अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है या कुछ सेंस होता है और वो आवाज की तरफ देखता है और उसे पेड़ के पीछे से कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ दिखता है जो घुर्राहट भरी आवाज निकाल रहा होता है। फिर पास से देखने पर पता चलता है कि यह तो वही 3 आंखों वाला मॉन्स्टर है और वो कुछ नीली रोशनी के गोले जैसा मुंह से निकाल रहा होता है या शायद खा रहा होता है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, क्लोरल लेवल 1, ग्रेड नॉर्मल इवॉल्विंग। किन फेंग सोचता है, यह तो क्लोरल मॉन्स्टर है। किन फेंग फिर से सोचता है, यह अभी भी लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर रहा है। यह वही मॉन्स्टर होगा जिसने उस 4 प्लेयर वाली पार्टी को खत्म कर दिया था। वह सही थी, यह मॉन्स्टर उस ब्लू गोले के रूप में प्लेयर की लाइफ को खा रहा है। सोचकर ही डर लगता है कि किसी का लाइफ स्पैन खाया जा सकता है और उतने में ही वह मॉन्स्टर शायद शैडो को देख लेता है। तो इसी के कारण वह मॉन्स्टर काफी रफ्तार से किन फेंग पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। उसके 2 हाथ पर नुकीले ब्लेड होते हैं और एक पूंछ है और उसके मुंह में खतरनाक दांत भी होते हैं और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन शैडो अभी भी उसके सामने शांत होकर खड़ा होता है। किन फेंग सोचता है,
इसके गांव को देखते हुए लगता है कि वह टीम इस मॉन्स्टर के एचपी का एक हिस्सा निकालने में सफल रहे। किन फेंग फिर से सोचता है, जब मॉन्स्टर प्लेयर्स को मारते हैं तो वह प्लेयर्स के लाइफ स्पैन को प्राप्त कर लेते हैं। यदि मॉन्स्टर उस लाइफ स्पैन को प्राप्त मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वह इवॉल्व हो सकते हैं। उतने में ही वह मॉन्स्टर किन फेंग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और शैडो पर हमला कर देता है, पर किन फेंग वहां से थोड़ा पीछे कूदकर बच जाता है और अपनी कोई एबिलिटी यूज करता है और अपना खंजर निकाल लेता है और खंजर पकड़े हुए काली लपटों से बाहर आते हुए उसकी लाल आंखें काफी खतरनाक लग रही होती है। और फिर शैडो उस मॉन्स्टर के सामने से गायब हो जाता है। मॉन्स्टर के तो दोनों हाथ और पैरों सिर्फ ब्लेड से ही बने होते हैं। उसे गायब होता देखकर मॉन्स्टर थोड़ा बौखला जाता है और किन फेंग मॉन्स्टर के ऊपर पीछे तरफ आ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को पता नहीं होता। इसी कारण मॉन्स्टर शैडो को इधर उधर ढूंढ रहा होता है और तुरंत ही शैडो स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक यूज करके मॉन्स्टर के गर्दन पर हमला कर देता है और मॉन्स्टर को मार देता है। एक ही हमले में मॉन्स्टर का खेल खत्म हो चुका होता है। अगले सीन में मॉन्स्टर की डेड बॉडी गायब होकर गोल्डन कलर की एनर्जी निकल कर एक गोला बन रही होती है और किन फेंग उसके आसपास खड़ा होता है। तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन में दिखता है, आपने 174 डैमेज पहुंचाया, आपने क्लोरल लेवल 1 को मार डाला है, आपने 10 EXP प्राप्त किया। किन फेंग कहता है, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक ही अटैक में मर जाएगा। वैसे हाँ, रेंगने वाले जानवर की गर्दन पर हमला करने से गंभीर चोट लगती है, लेकिन यह डैमेज तो पागलपन भरा है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, बैक स्टैब, यदि हमला दुश्मन की दृष्टि से बाहर से होता है तो डैमेज 2 गुना होता है। किन फेंग कहता है, ओह यही तो सब कुछ समझाता है। यह शैडो क्लास तो कई स्किल से भरपूर है। बैक स्टैब एक भयानक डैमेज गुणक का निर्माण करता है। फिर शायद किन फेंग यादों में डूब जाता है या फिर कुछ सोचने लगता है और जब वो वॉरियर था तब का सीन दिखता है जिसमें उसकी बहन को उसने मॉन्स्टर से बचाया होता है। उसकी धोखेबाज बहन उसकी बाहों में रो रही होती है और उस टाइम पर भी मॉन्स्टर के मारने के बाद उसकी बॉडी गायब होकर गोल्डन एनर्जी की बॉल बन रही होती है। किन फेंग कहता है, मुझे याद है कि जब मैं वॉरियर के रूप में खेलता था तो एक क्रिटिकल हिट से भी मुश्किल से 40 का डैमेज होता था और मुझे एक क्लोरल को मारने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में तो मैं लगभग मर जाता था। अगले सीन में वो उस गोल्डन एनर्जी बॉल को अपने हाथ में लेता है और उसकी बहन भी उसे क्यूरियोसिटी से देख रही होती है और उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। और अगले सीन में वो बेकार सिस्टर उस गोल्डन एनर्जी बॉल को छूने ही वाली होती है कि तभी किन फेंग अपनी पास्ट लाइफ की यादों से बाहर आ जाता है और गुस्से में अभी अपने हाथ में रही एनर्जी बॉल को अपने हाथ से फोड़ देता है। भी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने 3 डेज का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन प्राप्त किया है। आपने 45 इयर्स 155 डे का नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन प्राप्त किया है। उस एनर्जी बॉल को तोड़ने की वजह से अभी भी उसके हाथ से गोल्डन लपटें निकल रही होती है। किन फेंग कहता है, 5 लोग मर गए और प्रत्येक ने कम से कम 20 या 30 इयर्स खो दिए। यह कुल मिलाकर 100 ईयर से अधिक होगा। किन फेंग फिर से कहता है, लेकिन क्योंकि क्लोरल मॉन्स्टर ने इसे पहले एब्जॉर्ब कर लिया था इसीलिए मुझे इससे केवल 45 ईयर्स ही मिले। ओह ठीक है, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन अभी के लिए उपयोगी नहीं है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आई ऑफ जजमेंटल का अधिकार सक्रिय हो गया है, बधाई हो आपको। एक टैलेंट मिल गया है, इन्फिनिटी इवोल्यूशन। साथ ही उसके पीछे वही आई ऑफ जजमेंटल की आंख बनी हुई होती है। किन फेंग ये देखकर सोच में डूबा होता है और उसके आसपास गोल्डन रोशनी चमक रही होती है और उसके आसपास थोड़ी काली लपटें चमक रही होती है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, इन्फिनिटी इवोल्यूशन प्राइमर टैलेंट। मॉन्स्टर को अकेले मारते समय आपके पास स्किल्स अपग्रेड करने के लिए इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त करने का मौका है। तभी स्क्रीन में फिर से नोटिफिकेशन आता है, हर 24 घंटे में आपको 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। बॉस क्लास मॉन्स्टर को अकेले हराने पर इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने की गारंटी है। करंट इवोल्यूशन पॉइंट्स 5।
किन फेंग जब स्क्रीन में सब चेक कर रहा होता है तो अभी भी उसके आसपास गोल्डन एनर्जी का ऑरा निकल रहा होता है। किन फेंग कहता है, इन्फिनिटी इवोल्यूशन, क्या मैं सच में इसे स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? किन फेंग फिर से कहता है, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। मॉन्स्टर से चाहे कोई भी गियर या स्किल्स बुक गिर जाए, उसका ग्रेड तय हो जाता था। उसे अपग्रेड करने का कोई तरीका नहीं था। तो क्या यह रूल्स और ऑर्डर से परे की शक्ति है? ठीक है, चलो इसे आजमा कर देखता हूँ। शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करता हूँ। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, 4 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए, स्किल्स अपग्रेड सफल रहा। तभी फिर से स्क्रीन नोटिफिकेशन में दिखता है, स्टार्टिंग स्किल शैडो स्नीक सामान्य से ब्रॉन्ज हुआ। स्टेल्थ मोड की अवधि 12 सेकंड से 16 सेकंड बढ़ाई गई। ब्रेकिंग स्टेल्थ अटैक बोनस 60 से 90 बढ़ा। कूल डाउन 28 सेकंड से कम 26 सेकंड हो गया। फिर से स्क्रीन नोटिफिकेशन में दिखता है, स्टार्टिंग स्किल बैक स्टेप इन्हेंसमेंट इंफेरियर से सामान्य हुआ। पैसिव इफेक्ट, पीछे से किए गए अटैक अब 10% से बढ़कर अब 50% अधिक डैमेज पहुंचाएंगे। अगले सीन में ये सब करने के बाद किन फेंग जंगल से कहीं जा रहा होता है। किन फेंग कहता है, शैडो स्नीक अब 16 सेकंड तक चलती है। स्टेल्थ मास्टरी के साथ बढ़कर यह 2 गुनी होकर 32 सेकंड हो जाती है। किन फेंग फिर से कहता है, इतनी लंबी स्टेल्थ मोड अवधि के साथ अब मैं परमानेंट अदृश्यता बनाए रख सकता हूँ। यदि मेरे स्किल्स को पहले ही अपग्रेड कर लिया गया होता तो मैं एक फुल एचपी क्लोरल को भी एक ही शॉट में मार सकता था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, उस दुबले पतले आदमी को अकेले ही मॉन्स्टर को हराते हुए देखो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह गेम बहुत आसान है। तभी किन फेंग पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़का जो वॉरियर और एक लड़की जिसने मैजिशियन जैसी हुडी पहनी होती है वो दिखते हैं। मेरे ख्याल से यह दोनों कपल या प्रेमी होंगे। वो लड़की कहती है, ब्रदर तुम कमाल हो, अपनी काया से तुम अकेले ही शायद 10 लोगों से मुकाबला कर सकते हो। वो लड़का कहता है, हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शैडो खड़े खड़े ये सब तमाशा देख रहा होता है। उतने में ही किन फेंग को कुछ दिखता है और वो शॉक हो जाता है। फिर दिखता है कि वो लड़का और लड़की जहाँ खड़े होते हैं उसी पेड़ के ऊपर बड़ी सी मकड़ी होती है जिसकी लाल चमकती 10 आंखें होती है। वो लड़का शैडो से कहता है, अरे यार तुम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी प्रोटेक्शन दूं? फिर अगले सीन में किन फेंग अपनी एबिलिटी यूज करके शायद गायब होने वाला होता है। किन फेंग सोचता है, नेचरर। वो लड़की उस लड़के से कहती है, ओह ब्रदर वो आदमी अभी गायब हो गया। वो लड़का उस लड़की से कहता है, शायद मेरे हट्टे कट्टे मसल्स और बॉडी को देखकर डर गया होगा। फिर उन दोनों के आसपास हवा बदलने लगती है और वो मकड़ी पेड़ से नीचे आ रही होती है और दूसरी मकड़ी भी वहाँ पीछे होती है। फिर वो दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो डर जाते हैं। लड़की तो हद से ज्यादा डरी हुई होती है। वो लड़का डरते हुए कहता है, ये सब क्या चीज है? अगले सीन में मकड़ियाँ नीचे आ गई होती है और जमीन पर खून के धब्बे बिछे हुए होते हैं। लगता है उन मकड़ियों ने उन दोनों को मार दिया है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, नेचरर लेवल 1 ग्रेट ब्रॉन्ज। अब पता चला कि शैडो नेचरर सोचते हुए क्यों गायब हुआ था। यह तो इस मकड़ी का नाम है। तभी फिर से स्क्रीन नोटिफिकेशन में दिखता है, नेचरर स्पाउन स्पाइडर लेवल 1 ग्रेट नॉर्मल। वो बड़ी वाली मकड़ी ब्रॉन्ज ग्रेड की है और ये दूसरी छोटी मकड़ी नॉर्मल ग्रेड की है। किन फेंग अभी भी वहीं खड़ा होता है, बस स्टेल्थ मोड में होके ये सब देख रहा होता है। किन फेंग सोचता है, नेचरर एक शुरुआती बॉस है जिसकी क्षमता लगभग 1600 एचपी है, जिससे कोई सामान्य नौसखिया नहीं संभाल सकता और इसके नियंत्रण में ये अन्य सभी छोटी मकड़ियां हैं। फिर जब मकड़ी थोड़ी झुकी हुई या दूसरी तरफ देख रही होती है तब किन फेंग उस पर हमला करने जाता है, लेकिन अभी भी वह अपने स्टेल्थ मोड में ही होता है। किन फेंग सोचता है, परफेक्ट पोजीशन। किन फेंग फिर से सोचता है, अब देखता हूँ कि मेरे अपग्रेड हुए स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। फिर वह मकड़ी की एक आंख पर स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक से हमला करता है जिससे उस मकड़ी की आंख फूट जाती है और एक ही झटके में शैडो वहां से निकलकर दूर आ जाता है। हमले से मकड़ी की चीखें निकल जाती है और दर्द में तड़पने लगती है।
फिर वो शैडो स्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब होने लगता है और वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है और अभी भी मकड़ी की आंख से खून निकल रहा होता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने वीक पॉइंट अटैक के जरिए से 338 का डैमेज पहुंचाया। फिर किन फेंग एक पेड़ के पीछे स्टेल्थ मोड में खड़ा हुआ होता है। किन फेंग सोचता है, ये तो बहुत करीब था। अच्छी बात यह है कि मेरी एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो अटैक मुझे लग जाता, सिर्फ 130 एचपी के साथ मैं तुरंत ही मर जाता। तभी फिर से स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने 9 डैमेज प्राप्त किया है। किन फेंग सोचता है, लेकिन उस आखिरी प्रहार ने 300 से अधिक डैमेज पहुंचाया है। हाँ, यह अद्भुत लग रहा है। फिर वह मकड़ी मॉन्स्टर गुस्से में पेड़ को तोड़ने लगती है और शैडो को ढूंढ रही होती है। उसकी आंख से खून तो पानी की तरह बह रहा होता है और यह सब किन फेंग स्टेल्थ मोड में खड़े खड़े देख रहा होता है। किन फेंग सोचता है, यह तो क्रोधित हो गई, यह मॉन्स्टर तो बहुत बुद्धिमान है, वे सिर्फ खड़े होकर वार नहीं सहेंगे। अगले ही सीन में किन फेंग एक तरफ पेड़ के पीछे बैठा हुआ होता है और एक तरफ मकड़ी मॉन्स्टर पेड़ को तोड़ते हुए उसे ढूंढ रही होती है। किन फेंग सोचता है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरी लोकेशन का पता लगाने के लिए अंधाधुंध हमला कर रही है और अब ये छोटी मकड़ियाँ सतर्क है। मैं अब लापरवाह होकर नहीं दौड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा अनुमान सही है तो। फिर वह अपनी बात पूरी नहीं करता और मकड़ी मॉन्स्टर दिखती है जिसने पेड़ों को तोड़ते हुए अपने मुंह को ऊपर की तरफ किया होता है। फिर अचानक एक पत्थर गोली की रफ्तार से मकड़ी की तरफ जा रहा होता है और वो पत्थर जाकर मकड़ी मॉन्स्टर के पेट के पर बहुत ही अधिक जोर से लगता है। तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है, आपने वीक पॉइंट अटैक के जरिए से 299 का डैमेज पहुंचाया है। किन फेंग स्टेल्थ मोड में अपने हाथ में दूसरा पत्थर पकड़े हुए मारने के लिए तैयार होता है। किन फेंग सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था। शैडो स्टेल्थ मोड में ही हाथों में पत्थर पकड़े हुए कुछ सोच रहा होता है। शैडो सोचता है कि मेरे अटैक का मुख्य डैमेज आउटपुट स्टेल्थ के एम्बियंट स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल्स एनहेंसमेंट से आता है, तो दुश्मन पर सामान्य पत्थर फेंकने से भी सॉलिड डैमेज होता है। फेंग फिर से सोचता है, मुझे बस इतना करना है कि शैडो स्नेक के कूल डाउन से बाहर आने का इंतजार करना है, फिर एक पत्थर फेंकना है। फिर शैडो तेजी से एक पत्थर को फेंकता है और वह पत्थर बहुत ही तेजी से रफ्तार से जाता है। किन फेंग सोचता है, पत्थर का एक हाथ एम्बियस बैक स्टेप अटैक और वीक पॉइंट अटैक के बोनस ट्रिगर करता है। वो पत्थर जाकर मकड़ी मॉन्स्टर के सर में लगता है और उसका हद से ज्यादा खून निकल जाता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने वीक पॉइंट अटैक के जरिए से 279 का डैमेज पहुंचाया। अगले सीन में शैडो पेड़ के पीछे स्टेल्थ मोड में पत्थर लेके खड़ा हुआ होता है। किन फेंग सोचता है, फिर शैडो स्नेक को फिर से सक्रिय करता है। जब तक शैडो स्नेक कूल डाउन बंद न हो जाए तब तक छिपे रहना होगा और ऐसा सोचते हुए वह मकड़ी मॉन्स्टर पर पत्थर का अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन फेंग सोचता है, फिर से अटैक, और फिर सीन बदलता है और टाउन का सीन दिखता है। वहाँ पर सबके बीच में लीडर बोर्ड अपडेट के बारे में अनाउंसमेंट होता है। दिखता है कि टाउन में स्क्रीन नोटिफिकेशन आई होती है। नंबर 1 पोजीशन पर है शैडो, लेवल 2 होता है और टाउन में सभी लोग यह देख रहे होते हैं। टाउन में सभी लोग बातें कर रहे हैं कि प्लेयर शैडो ने नर्चरर ब्रॉन्ज ग्रेड को मार डाला है और वह लेवल 2 तक पहुंचने वाला पहला प्लेयर है। टाउन में सभी लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इसी कारण टाउन में लेवल लीडर बोर्ड अब सक्रिय है। 2 लड़के शैडो का नाम लीडर बोर्ड में देखकर शायद गुस्सा हो रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, ये क्या बकवास है, मैं 2 बार मॉन्स्टर द्वारा मारा जा चुका हूँ और अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और किसी ने पहले ही एक बॉस को अकेले ही मार डाला है। उनमें से दूसरा कहता है, क्या कोई इस प्रो प्लेयर को जानता है, क्या उससे कोई मेरा परिचय करा सकता है। उनमें से कोई कहता है, क्या उसने अकेले मारा। उनमें से कोई और कहता है, हाँ, लीडर बोर्ड में केवल एक नाम ही दिख रहा है। फिर वो लोग दिखते हैं जिन्होंने किन फेंग का पीछा किया था। उनमें से एक कहता है, अरे नहीं, क्या ये शैडो वह लड़का नहीं है जो अभी अकेले बाहर गया था। लीडर लड़की कहती है, ये तो वही है, लेकिन वो इतनी जल्दी लेवल 2 पर कैसे पहुंच गया, ये तो समझ ही नहीं आता, और उसने एक बॉस को भी मार डाला। दूसरा लड़का कहता है, हम पार्टी में सामान्य मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल पा रहे और उसने अकेले ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस को हरा दिया, मजाक कर रहे हो क्या। दूसरा लड़का कहता है, शायद ये किसी तरह का सिस्टम एरर है। अगले सीन में वो लड़का और लड़की दिखते हैं जो मकड़ी मॉन्स्टर से मारे गए थे। लड़का कहता है, रुको, किसने उस बड़ी मकड़ी को मार दिया।
लेकिन आसपास अभी भी कुछ छोटी मकड़ियाँ थी। और ये शैडो कौन है? लड़की कहती है, क्या यह पहले वाला छुपकर हमला करने वाला असेंशियन हो सकता है? फिर पास से शैडो का सीन दिखता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने नर्चरर ब्रॉन्ज ग्रेड को मार डाला है। आपने 300 EXP प्राप्त किया। बधाई हो, आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। आपने 2 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। शेल टाउन लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक। आपने 1 रेपुटेशन पॉइंट प्राप्त किया। सिस्टम वाइल्ड अनाउंसमेंट जारी की गई है। इन नोटिफिकेशन के बीच मकड़ी मॉन्स्टर को बॉडी डिसॉल्व होकर एनर्जी बॉल में कन्वर्ट होकर शैडो के पास जा रही होती है। किन फैंग कहता है, जैसे ही बड़ी मकड़ी मरी, छोटी मकड़ियां बिखर गई। धिक्कार है, ज्यादा अनुभव के लिए मुझे पहले उन्हें मार देना चाहिए था। अभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने 46 डेज का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन प्राप्त किया। स्किल्स बुक रेडी हेड ब्रॉन्ज ग्रेड, केरोसिव डाइगर ब्रॉन्ज ग्रेड, अटैक +35, एजिलिटी +4, रिक्वायरमेंट लेवल 1, अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट्स 2। किंग फैंग कहता है, ग्रीडी हेड। तभी फिर से स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखता है, स्किल बुक रेडी हेड ब्रॉन्ज ग्रेड, असेशियन स्किल बुक। सीखने के बाद आप इसे मारे गए मॉन्स्टर पर उपयोग कर सकते हैं, जिसे अतिरिक्त लूट पुरस्कार प्राप्त करने का 20% मौका मिलता है। रिक्वायरमेंट लेवल 1। किन फैंग कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस इस गॉड लेवल एसेशियन स्किल बुक को लूट में देगा। किन फैंग फिर से कहता है, यह स्किल्स लूट प्राप्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। गेम के अंतिम चरण में शक्तिशाली बॉस को हराने के लिए अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की 20% संभावना होगी। अगले सीन में कुछ लोग दिखते हैं और उनके आगे मरा हुआ एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर लगता है। शायद उन लोगों ने ही मारा होता है। किन फैंग कहता है, मुझे याद है कि मेरे पिछले जन्म में गॉड स्लेयर गिल्ड में एक व्यक्ति था। उसकी युद्ध क्षमता औसत थी, लेकिन सिर्फ इस स्किल्स के कारण वह सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्लेयर में से एक बन गया। यहाँ तक कि हर जगह उसके साथ एक प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रहता था। अगले सीन में जैसे किन फैंग को कुछ समझ में आया हो ऐसा लगता है, और फिर वो अपने हाथ की ओर देखने लगता है। किन फैंग कहता है, रुकिए, हालांकि एक्टिवेशन दर केवल 20% है। यदि मैं इसे अपनी असीमित विकास प्रतिभा के साथ जोड़ दूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ड्रॉप रेट और लूट की मात्रा दोनों को अंतहीन रूप से बढ़ा सकता हूं? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।